प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप है, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा, काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदेयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है, जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम, भगवान की शरणागति है। नहीं कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे, तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूं तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे, और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुए। क्या सफल हुए? निष्फल हो गए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज, जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है? रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे,
एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से, और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण, रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की, और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है, वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को, चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत शौर्य इसमें मान मुकामुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमता। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे हैं।